एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार जानने के लिए बुलाया जाता है। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई है। अब वहां पर 4 कर्मचारी बचे हैं। तो मित्रों, अब बताइए कि कातिल का अगला शिकार कौन होने वाला है। तो मित्रों, क्या सोचा आपने? कातिल का अगला शिकार कौन होने वाला है? मित्रों, कातिल का अगला शिकार जॉन होने वाला है, क्योंकि कातिल कैलेंडर के महीनों के हिसाब से हत्या कर रहा है। जैसे जेकब ज से शुरू होता है, उसी प्रकार ज से जनवरी भी शुरू होता है। इसी प्रकार फ से फरवरी शुरू होता है और फ से फारूक भी शुरू होता है। तो इसी प्रकार से अंत में हम कह सकते हैं कि जॉन की हत्या हो सकता है, क्योंकि ज से जॉन शुरू होता है और ज से जून भी शुरू होता है। तो इस प्रकार से अगला शिकार जॉन का होने वाला था। वाह, क्या दिमाग है यार, इसी को कहते हैं ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो मित्रों, वैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने क्या सोचा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मित्रों, चलिए चलते हैं हम अगले केस की ओर। हमारा अगला केस कुछ इस प्रकार से है। वैम्पायर दंपति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। उनका बच्चा कल रात से गायब है। उसे आखिरी बार बेकर स्ट्रीट पर देखा गया था। जासूस मेहुल उस स्ट्रीट के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और 3 संभावित मुजरिमों की पहचान करता है, जिनका नाम था जेक, रॉबर्ट, सुसान। तो मित्रों, इन तीनों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे का अपहरण किसने किया है? तो दोस्तों, क्या सोचा आपने? इन तीनों में से बच्चे का अपहरण किसने किया है? मित्रों, इन तीनों में से बच्चे का असली अपहरण सुसान ने किया है, क्योंकि वैम्पायरों को फुग्गे और चॉकलेट में कोई रुचि नहीं रहती है। उन्हें तो बस खून चाहिए। इसी को कहते हैं मित्रों, वाह, क्या दिमाग पाया है। वैसे मित्रों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने क्या सोचा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मित्रों, चलते हैं अगले केस की ओर। लेकिन मित्रों, अगले केस की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि भविष्य में इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यार सब्सक्राइब कर लो, किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो चलिए चलते हैं हम अगले केस की ओर। हमारा अगला केस है। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की फिराक में है। जासूस मेहुल अपने सहयोगियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि अपराधी के पास जो पासपोर्ट है वह नकली है। पुलिस 2 संभावितों की पहचान करती है। तो मित्रों, दोनों पासपोर्ट को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से नकली पासपोर्ट कौन सा है? तो मित्रों, क्या सोचा आपने? इन दोनों में से नकली पासपोर्ट कौन सा है? मित्रों, इन दोनों में से नकली पासपोर्ट ए है, क्योंकि आप अगर पासपोर्ट की तारीख पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है। तो ऐसे में मित्रों, पासपोर्ट ए नकली है। तो वैसे मित्रों, आपने क्या सोचा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलते हैं
हम अगले केस की ओर। हमारा अगला केस कुछ इस प्रकार से है। मिस लिली स्थानीय अस्पताल में नर्स थी। अस्पताल में मरीजों के रूम में मरीजों को चेक करने के लिए पहुंचती है। मरीज है रॉय, जॉय और काई। लिली ने उनको सलाइन लगाई और लिली ने उनसे कहा, मेरे आने तक बिस्तर से उठना नहीं। वापस आते ही उसको समझ आ गया कि तीनों में से एक मरीज अपनी जगह से उठा था। तो मित्रों आप बताइए कि इन तीनों में से कौन से मरीज उठा हुआ है। तो क्या सोचा आपने, इन तीनों में से कौन से मरीज अपने बिस्तर से उठा हुआ है। मित्रों इन तीनों में से जॉय ने अपने बिस्तर से उठा हुआ है, क्योंकि जब मिस लिली ने उन्हें सलाइन लगा रही थी, जॉय फ़ोन पर बात कर रहा था। जब वह वापस आई तब जॉय का फ़ोन चार्जिंग पर लगा था। इसका मतलब जॉय अपने बिस्तर से उठा हुआ था। वाह क्या दिमाग है, इसी को कहते हैं ब्रिलियंट 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 ओवर ब्रिलियंट। तो मित्रों वैसे आपने क्या सोचा था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बेहद इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले केस की ओर। हमारा अगला केस है ड्रैकुला। ड्रेक अपने घर में चोरी होने की सूचना देता है। सभी चांदी की वस्तुएं चोरी हो गई थी। जासूस मेहुल वारदात की जांच के लिए आता है। ड्रेक बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप भी पी लिया है और उसने उसके जूते भी चुरा लिए हैं। जासूस मेहुल को उसके तीनों पड़ोसियों पर शक होता है, एम्पायर विम, वुल्फमैन, कैनिबल केन। तो आप बताइए कि इन तीनों में से असली अपराधी कौन हैं। तो मित्रों क्या सोचा आपने, इन तीनों में से असली चोर कौन है। मित्रों इन तीनों में से असली चोर कैनिबल है, क्योंकि वैम्पायर चांदी से डरते हैं और वुल्फ जूते नहीं पहनते, इसीलिए चोर कैनिबल है। वाह क्या दिमाग है। वैसे मित्रों आपने क्या सोचा था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बेहद इंतज़ार रहेगा। चलिए चलते हैं हम अगले केस की ओर। लेकिन मित्रों अगले केस की ओर बढ़ने से पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लो। यार किसका इंतज़ार कर रहे हो, अब तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए चलते हैं हम अगले केस की ओर। हमारा अगला केस है रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में हैं। तो आप बताइए कि इन चारों फोटो में से रोहन का असली बेटा कौन है। तो मित्रों क्या सोचा आपने, रोहन का असली बेटा कौन है, ए, बी, सी या डी। मित्रों रोहन का असली बेटा बी है, क्योंकि ए और सी लड़कियां हैं, क्योंकि उनकी चोटी है। डी भी लड़की है, क्योंकि उसके हाथ में नेल पॉलिश लगी है। बी उन चारों में इकलौता लड़का है। तो वैसे मित्रों आपने क्या सोचा था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले केस की ओर। हमारा अगला केस है साई को एक दिन जल्दी में ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा, तो उसने उसके पैसे मेट के नीचे रख दिए। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। उसने घर काम करने वाले नौकरों से पूछताछ किया। सबसे पहले पेंटर से पूछताछ किया। तब पेंटर ने बताया, मुझे चोरी के बारे में कुछ पता नहीं, मैं दीवारों पर पेंट कर रहा था। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन से पूछताछ किया गया। तब इलेक्ट्रीशियन ने बताया, मैं हॉल में टीवी सुधार रहा था।
इसके बाद क्लीनर से पूछा गया, तब क्लीनर ने बताया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पूरे घर की फर्श साफ करने में व्यस्त थी। तो मित्रों आप बताइए कि इन तीनों में से असली चोर कौन है। तो मित्रों क्या सोचा आपने, इन तीनों में से असली चोर कौन है। मित्रों इन तीनों में से असली चोर क्लीनर है, क्योंकि इन तीनों में से क्लीनर ने ही मेट के नीचे सफाई करने के लिए देखा होगा, तो वही चोर है। वाओ क्या दिमाग है, इसी को कहते हैं पावर ब्रिलियंट। वाओ आपका कोई जवाब नहीं। वैसे मित्रों आपने क्या सोचा था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही।